नमस्कार साथियों, दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज से हम जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वो हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, व्यापम का एग्ज़ाम हो, एसएससी है ना, बैंक के जब मेंस के एग्ज़ाम आप देते हैं तो वहाँ पर भी जीएस का पोर्शन आपको आता है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं यार। देखिए क्या है कि सारे एग्ज़ाम्स का बोलते हैं ना, समरी निचोड़ हैं ये क्वेश्चंस। तो अभी 10-10 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, पर हाँ वैल्यूएबल फैक्ट्स इनके साथ रहेंगे जो आपको हेल्प काफ़ी करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्योंकि आपने देखा होगा जो हिस्ट्री पोर्शन है ना, हिस्ट्री पोर्शन में से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं ना, वो ज़्यादा क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं मॉडर्न इंडिया से, ठीक है, आधुनिक भारत से। तो हम उस हिसाब से क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम। इसमें यहाँ देखिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं और इस तरफ है स्थान और वर्ष। तो आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई 1498 में। बोल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईसा पूर्व में। डच बोल रहा है 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बता रहा है कि 1604 ईस्वी में आई थी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आपका 1 2 3 4, ऑप्शन बी है आपका 2 1 3 4, ऑप्शन सी है आपका 1 2 4 3, ऑप्शन डी है आपका 4 3 2 1। एक बार और क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, हो सके तो अगर आप साथ में कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3 4। अब देखते हैं क्या है आंसर इसका। जी हाँ, इसका आंसर है 1 2 3 4। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अंग्रेज जो है, देखिए फैक्ट इसमें यह है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना पहले कर दी थी अंग्रेजों ने डच के, ठीक है। तो डच के पहले अंग्रेजों ने कंपनी की स्थापना कर दी थी। तो ये देखिए अंग्रेज डच के पहले आए थे, तो ये और पुर्तगालियों ने तो सबसे पहले करी थी। तो इसका आंसर 1 2 3 4 यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब है मैच द कॉलम है सेम। यहाँ पर ऊपर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और फिर इनके हेडक्वार्टर्स, मतलब मुख्यालय कहाँ पर थे, तो हमको मुख्यालय बताना है, ठीक है। तो पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा है मुख्यालय इसका गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा है कि कलकत्ता में मुख्यालय था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बोल रहा है कि नेपाल में मुख्यालय था इसका। सॉरी, ये है ये नेपम ने ये सॉरी नेगपट्टम, सॉरी नेगपट्टम में बोल रहा है कि मुख्यालय था इसका। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बोल रहा है कि पांडिचेरी में मुख्यालय था, जो कि अब पुडुचेरी हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके 1 2 4 3। फिर सेकंड ऑप्शन बता रहा है कि 1 2 3 4 है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 2 1 3 4 है। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि 4 3 2 1 है। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन आंसर दोनों यहाँ पर हैं, तो आप इसको मैच कीजिए। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस जो आपने अभी नहीं देख पाए हैं आप लोग, तो मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूँ जिसमें मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो एमपीपीएससी के प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में कॉमन टॉपिक है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को मैंने यहाँ आई बटन में टैग कर दिया है, तो आप यहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें सही लिखी हुई हैं, तो 1 2 3 4 होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर बी। तो आंसर बी बता रहा है कि ये है 1 2 3 4। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, कि जो पुर्तगाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपना मुख्यालय बनाया था गोवा में, और ब्रिटिश ने कलकत्ता में, नेगपट्टम में डच ने, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था पांडिचेरी में। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान दीजिए। तो इसमें बता रहा है फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डिगामा या रॉबर्ट डी नेविली। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या था। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा और इसका सही आंसर होना चाहिए बी मेरे हिसाब से। अब देखते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर ने 1509 से 1515 का इसका कार्यकाल रहा था और ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, भारत का द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर। 1510 में इसने क्या करा था, बीजापुर के
आदिल शाही सुल्तान जो था वहाँ का, उससे गोवा जीता था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड ये है मिकवर्स ऑफ हेस्टिंग्स, ठीक है। तो अब इन चार में से आपको बताना है कि आंसर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर पॉज आप करके आंसर बता सकते हैं कि कौन था। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए था, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर सी, बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 से 1785 इनका कार्यकाल था। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में लिखी हैं, जो आपको अगर मेंस में आंसर राइटिंग में आता है तो भी आप ये पॉइंट्स वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो 1750 में बतौर क्लर्क के रूप में ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, और 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल के का भार इन्होंने संभाला। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का अंत इन्होंने करा था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल में सबसे पहले जो है द्वैध शासन प्रणाली का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो उसका आंसर भी वॉरेन हेस्टिंग्स रहेगा, ठीक है। और बतौर क्लर्क 1750 में बतौर क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में किसने काम किया, जो आगे चलकर गवर्नर जनरल बना, तो वो उसका आंसर भी वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। इसके काल में 1774 में देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। तो ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि ये स्थापना कहाँ पर हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1498 ईस्वी में, मतलब एडी 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब वास्को डिगामा से जुड़ी हुई बात है तो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए वास्को डिगामा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर है गोवा, कालीकट, मंगलोर या कोचिन। तो इसका आंसर होना चाहिए कालीकट। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। जी बिल्कुल, इसका आंसर जो है वो है आपका कालीकट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं जैसे हर क्वेश्चन में, तो ये फैक्ट है इसको मैं आपको, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। 17 मई 1948 को वास्को डिगामा एक हिंदुस्तानी व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मिनाद, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, अब्दुल मिनाद, की सहायता से कालीकट केरल पहुंचा था, ठीक है। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। वह अंग्रेज जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये सम्राट है, सम्राज लिख किया है मुझसे गलती से, क्षमा चाहता हूँ। सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था, तो वो कौन था? तो इसका आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सर टॉमस रो, ठीक है, रोल्टाविता, सर जॉन शोर और सर जॉन्ड। अब इसमें से इसका आंसर क्या होगा? पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है हम देखते हैं, इसका आंसर है सर टॉमस रो। तो जो सर टॉमस रो थे, यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है देखिए आप, सर टॉमस रो जो थे ना, वो 1615 से लेकर 1619 तक जहांगीर के दरबार में रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। जो टॉमस रो थे, चलिए जब मैं आपको वॉइस रॉयस और ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना अच्छे से, तो फिर उसमें मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा कि कैसे क्या हुआ, सारी कहानी वो मैं तब बताऊंगा आपको। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा किस से छीना था? ठीक है, अब आपको ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में आप जान चुके हैं कि अल्बुकर्क कौन था, कौन से नंबर का ये आपका गवर्नर जनरल बना था, तो ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई कठिनाई आनी चाहिए इसका आंसर करने के लिए। तो ऑप्शन है राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या फिर इंग्लैंड से। तो जैसा मैं बता चुका हूँ इसका आंसर बीजापुर का सुल्तान है। तो यहाँ हम वापस देखते हैं, आंसर है बी, बीजापुर के अब्दुल शाही सुल्तान से। देखिए अभी यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जी हाँ, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो जो आगे वीडियोज़ आएंगे ना, वो वीडियोज़ आपको पता नहीं चल पाएंगे। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो लिंक से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि दिशा एकेडमी के नाम से ही है। और मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है जो कि दिशा एकेडमी के नाम से ही है, तो वो पेज भी आप प्लीज़, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि मेरी इंस्टाग्राम का पेज और जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप फॉलो करके मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए।
धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, जब मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया था? अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं आप बोलेंगे कि ये घुमा घुमा के, जी हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी ये पूछ लेगा, कभी आपसे कुछ और पूछ लेगा किसी और तरीके से, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने आपके दिमाग को अभी से मैं सेट कर रहा हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आड़े टेढ़े बन जाते हैं, कहीं से भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन कुछ था उसको घुमा के पूछ लिया आपसे, नहीं बना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले। तो भाई पहला हमारा है जो कोजीखेड़ा का राजा जमोरिन, ठीक है, और केन्नूर का जो था कोलीथ्री ने, है ना, केन्नूर के कोलाथ्री ने, कोचिन के नायर ने, ठीक है, या ट्रावणकार के तिरुवेदी ने। अब ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वास्को डिगामा से रिलेटेड है और कालीकट पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो इसका आंसर आप देखिए, बताइए क्या था इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यहाँ पर लिखा हुआ है कालीकट। कोजीखेड़ा जो है ये कालीकट के ही अंदर ही आता है, ठीक है, कि राजा जमोरिन ने। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ फैक्ट्री स्थापित करी थी? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित करी थी, ये मैं शायद आपको प्रीवियसली डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया उस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर बताइए कि कहाँ पर फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी। चलते हैं आगे। इसका आंसर है बी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कालीकट में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। जब अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन पे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर, जो है कि अभी इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं मैं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है तो उसमें आपको भी देखने में आलस आएगा और आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं वीडियोज़ अभी छोटे ही बना रहा हूँ। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ही मुझे देके बताना है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि, देखिए बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? अब आप कहेंगे कि सर अब एकदम से आपने टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो अब आप बोल रहे हैं कि ये आपको आंसर करना है। जी, ये आंसर आपको इसलिए करना है क्योंकि जो नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन आएंगे ना अगले वीडियो में, वो यहीं से आएंगे। तो आपको जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, मतलब जो आपका मॉडर्न इंडिया जहाँ से शुरू होता है ना, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, ठीक है, तो आपको वहाँ से अब पढ़ाई करनी है और डेली यहाँ पर सीरीज रहेगी, डेली क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा, तो डेली आपको यहाँ पर आके आंसर्स देने हैं उस क्वेश्चन के, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए मेरे पास कोई बड़े बड़े नेटवर्क और बड़े बड़े सोर्सेज तो नहीं है, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं इस एक छोटे से लेवल से मैंने शुरुआत की है, तो एक छोटे से लेवल के थ्रू जितनी मेहनत मुझसे हो सकती है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बस मैं बदले में आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।